बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं आपको इंतहाई फैशन किस्म की इंफॉर्मेशन देता रहता हूं जो आपके काम की बातें होती हैं। तो आज बात करते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान यानी वफाकी हुकूमत ने तमाम मुलाजमीन की पेंशन 1 जनवरी 2025 से ख़त्म कर दी है। तो ये बहुत बड़ी खबर थी जो हर इंसान, हर वो मुलाजम जो पेंशन से मुंसलिक है, जिसे पेंशन मिलती है, या वो मुलाजम है रिटायर होने वाला है तो वो पेंशन के इंतज़ार में है, तो उन सब के लिए एक बहुत बड़ा ये धमाका खेज खबर थी कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने तमाम मुलाजमीन की पेंशनें ख़त्म कर दी हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं इस मौजू पे कि ये क्या स्कीम मुतारफ़ कराई है इन्होंने, किस तरह चलेगा, पहले कैसे चलता रहा था। तो दोस्तों पहले ऐसे होता था कि जो भी आदमी रिटायर होता था उसे वो पैसे जो उसने अपनी तनख्वाह में से कटौती करवाई हुई थी वो जमा होते रहते थे और गवर्नमेंट पाकिस्तान ये करती थी कि उन पैसों से मुख्तलिफ कारोबार करती थी, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज खरीदती थी, मुख्तलिफ जगह पे उन्हें इन्वेस्टमेंट कर देती थी। और वो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती थी, यानी एक प्लाट खरीदा 10 साल के बाद या 20 साल के बाद अगर वही प्लाट बेचा, तो आज अगर वो चीज़ 1 करोड़ रुपए की खरीदी है तो हो सकता है 15-20 साल के बाद वही चीज़ जो है वो 20 करोड़ रुपए की, 25 करोड़ रुपए की बिक जाए। तो ये सिलसिला चलता था मुलाजमीन को पेंशन देने का, क्योंकि वो पैसे बढ़ते रहते थे क्योंकि उन्होंने वो कारोबार में लगाए होते थे। तो इस तरह वो पैसे बढ़ते रहते थे और गवर्नमेंट वो पैसे आगे मुलाजमीन को पेंशन की शक्ल में ट्रांसफ़र करती रहती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने वो पैसे जो मुलाजमीन की कटौती होती है, उनकी तनख्वाह में से कटौती होती है, जो मुलाजमीन ये समझते हैं कि यार हमारी जो है ना कटौती हो रही है, हमारे पैसे जमा हो रहे हैं, गवर्नमेंट इस पे हमें प्रॉफिट देगी और ये हमें जब तक हम जिंदा रहेंगे हमें मिलते रहेंगे। यानी मैं आपको मिसाल देता हूं कि 2014 तक ये पेंशन जो थी ये बहुत कम थी। 2014 में 214 अरब रुपए सालाना पेंशन मुलाजमीन को देनी पड़ती थी गवर्नमेंट को, जो अब इस वक्त तक बढ़ के तकरीबन आप कह सकते हैं 1040 अरब रुपए सालाना हो गई है। यानी अगर इस साल की बात करते हैं, रवां साल की बात करते हैं, तो 1040 अरब रुपए मुलाजमीन को उनकी पेंशन की मद में देने पड़ेंगे गवर्नमेंट पाकिस्तान को। तो इतनी बड़ी रकम कैसे गवर्नमेंट दे सकती है? गवर्नमेंट ने तो जो गवर्नमेंट भी ज़ाहिर है नहीं आती है, वो पहले जो गवर्नमेंट के मंसूबे होते हैं उनको ख़त्म करती है, अपनी मर्जी से अपनी मनमानियां करती है। इवन कि अब तो ये हो गया कि जो पैसे गवर्नमेंट पेंशन के पैसे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में लगाती थी, अब वही पैसे उठा के अपने जो मामलात होते हैं, तनख्वाहें होती हैं, पेंशनें होती हैं, या अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो होती हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए, वो उन पे खर्च कर देती है। गवर्नमेंट प्रॉफिट देने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रही मुलाजमीन के पैसों से, तो वो पेंशन कहाँ से देगी? क्योंकि हर बंदा जो आता है, नई गवर्नमेंट आती है, वो कहती है कि जी हमने इतने % पेंशन बढ़ा दी है, वो कहती है हमने इतने % बढ़ा दी है। अगर वो बढ़ाते रहते हैं तो जाहिर है फिर वो उस पर बर्डन भी इतना ही पड़ता रहता है ना जी। तो फिर वो आगे इनकम का जरिया जो है कि उस पर आप जो पैसे थे, जो सेविंग थी, उसको ये प्रोजेक्ट में लगाते थे, प्रॉपर्टी में लगाते थे। अब उन्होंने वो बंद कर दिया। जब वो सिलसिला बंद कर दिया तो पैसे कहाँ से आएंगे कि वो पैसे दें? तो इसलिए ने इन्होंने सब कुछ सोच के ये पेंशन जो है मुलाजमीन की बात को जो है ख़त्म कर दी है। असल बात में की तरफ आ जाते हैं कि इस वक्त अगर हम बात करें तो ये 1 जनवरी से गवर्नमेंट ने ये जो प्रोग्राम बनाया है पेंशन ख़त्म करने वाला, वो ख़त्म किया है।
अब इस पे बचत क्या होगी? गवर्नमेंट को तकरीबन 1700 अरब रुपए की बचत होगी 10 साल में। 10 साल में 1700 अरब रुपए की बचत होगी ये मुलाजमीन की पेंशन खत्म करके। सिस्टम ये किया है कि पहले एक मुलाजम अगर रिटायर होता था उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाती थी जब तक वो जिंदा रहता था। 60 साल में रिटायर हुआ, 70 साल में फौत हुआ, 10 साल उसको पेंशन मिली। उसके बाद उसकी बेवा अगर जिंदा है तो उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अगर बेवा भी फौत हो जाती है तो उसका कोई स्पेशल बच्चा है, मजदूर है, कोई यानी कमा नहीं सकता, तो उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाती थी और ये सिलसिला सालों साल चलता रहता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब ये होगा कि जो मुलाजम रिटायर होगा, अगर वो चाहता है कि जी हमें पेंशन जो है वो यकमुश्त मिल जाए, तो गवर्नमेंट हिसाब लगाएगी कि इसने अपनी मुद्दत मुलाजमत में कितने पैसे जो हैं वो सेव किए हैं, कितने पैसे जो है ना इसने कटौती करवाई है, कितने पैसे इसके जमा हो गए हैं। फर्ज करें एक बंदे ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में 1 करोड़ रुपया अपनी तनख्वाहों में से कटौती करवाई। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? 1 करोड़ उसका और 1 करोड़ अपने पास से दे के उसे फारिग कर देगी। यानी आपकी सेविंग को जमा डबल करके आपको रिटर्न कर देगी, वापस कर देगी। अगर आप चाहते हैं कि जी नहीं मैंने यकमुश्त नहीं लेनी, तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी और ये पेंशन की मुद्दत जो है वो 10 साल होगी। 10 साल तक आपको पेंशन मिलेगी, उसके बाद पेंशन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। हाँ, वो लोग जिनके कोई ऐसा बच्चा जिसके घर में है जो कमा नहीं सकता, मजदूर है, स्पेशल बच्चे जो होते हैं, उनको वो पेंशन वालिद के फौत होने के बाद मिलती रहेगी। कितने साल तक? जब तक वो 25 साल का ना हो जाए। ठीक है जी। तो ये है शेड्यूल जो गवर्नमेंट ने मुतारफ कराया है मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से। तो अब बात कर लेते हैं कि पेंशन जो है ये कैसे तकसीम होती है, इसकी रेशो क्या है। तो मेरे भाई, अब रवां साल में 1040 अरब रुपए पेंशन जो है गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। इसमें से 63% यानी 662 अरब रुपए जो हैं वो जो हमारी अफवाज है उसको देने पड़ते हैं और 37% यानी 376 अरब रुपए सिविलियन जो जितने मुलाजमीन हैं, पूरे पाकिस्तान के जितने मुलाजमीन हैं सिविलियन जो हैं, उनको 37% यानी 376 अरब रुपए उनकी पेंशन बनती है। तो ज्यादा पेंशन किसकी बनी? अफवाज पाकिस्तान की, जो 662 अरब रुपए सालाना बन रही है, ये तकरीबन 63% है। तो अब जब ये सिलसिला रुकेगा, थम जाएगा, तो फिर जो मुलाजम हैं जिन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की होती है, उन्हें आसमीद ही यही होती है कि यार रिटायर होंगे, पैसे मिलेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ पैसे यकमुश्त मिल जाते थे, कुछ उन्हें ताहयात मिलते रहते थे। तो उनके यही होता था कि यार वो पैसे मिलेंगे, जिसे जीपी फंड भी कहते थे, तो यार इसमें से हम अपना जो है सिलसिला चलाएंगे, बच्चों की शादियां कर लेंगे। किसी ने सोचा होता है कि यार मैं अपना मकान तब बना लूँगा जब पेंशन मिलेगी मुझे, तो बाकी ज़िंदगी के लिए चले यार। एक बंदे की अगर फ़र्ज़ करें 2 लाख रुपया तनख्वाह है, तो उसको तकरीबन तनख्वाह का हाफ या 40% जो है वो पेंशन मिल जाती थी। उस ताहयात उसे मिलती रहती थी। वो कहता था ठीक है यार मैंने शादियां बच्चों की कर दी हैं, अब मेरी ज़रूरियात जो हैं वो कम हो गई हैं, तो अल्लाह खैर करे मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती रहेंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पेंशन 10 साल के बाद आपकी बंद कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैंने आपको बता दी। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को, अजीज़ों कारब को जो मेरा चैनल देखते हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूं जो आजकल मंजर आम पे होती हैं। तो मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आप मेरा चैनल अब तक देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी ये खबर सुन सकें, उनके कानों तक भी ये खबर पहुंच सके, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। तो अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।
تب تک اجازت، اللہ حافظ.